पाकिस्तान ने जंग शुरू की, ना ही किसी से जंग बंदी की दरख्वास्त की। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यूज़ और बयानात में इस बात को वाज़ेह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसहाक डार से मुताल्लिक़ भारतीय मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, दोस्त ममालिक बशमूल सऊदी अरब और अमरीका ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से दो जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाह कुन नताइज होते। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और कलीदी क़यादत के एतराफ़ में नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत देखी, जो इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। मसला कश्मीर के हल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिसाना पेशकश भी काबिल तारीफ़ करार। पाक भारत जंग रुकवाने में मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुकम्मल नज़र है। तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फ़ैसला 2 हफ्ते में लूँगा। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए काफ़ी मवाद जमा कर लिया था। ईरान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस सरबरा तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार। ईरान का रात गए इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। वसी इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। ईरान का इसराइल के फौजी अड्डों और दमोना में एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। हैफा पर ईरानी हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहें। मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। इसराइली जनरल का इंतबाह। सेहूनी तैयारों के तेहरान, नजफाबाद और कुम पर ताज़ा हमले, 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। जेनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात में तातुल। तेहरान का यूरेनियम अफजुदा करने के हक़ पर इसरार, बातचीत में पेशरफ ना हो सकी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट, सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं कर सकते। अब्बास इराक़ची का मौक़िफ़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से पीर को मॉस्को में मुलाकात मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, अमन को मौका दिया जाए, कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सेहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तक़रीब में शिरकत। ये दुरुस्त है कि लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर जारी किया गया। बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। लाहौर सेशन कोर्ट में 10 अरब हरजाना केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के जवाबात। आप सिर्फ ये बता दें कि 21 सफ़े पर शनाख्त वाली मोहर लगी है। वकील बानी PTI का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। स्वाबी में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। कांस्टेबल जमाल और ड्राइवर जाहिद शामिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। G6, F6, बरीमाम और बाराकहू में मौसम खुशगवार।
पाक भारत जंग रुकवाने में मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुकम्मल नज़र है, तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फ़ैसला 2 हफ्ते में लूँगा। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए काफ़ी मवाद जमा कर लिया था। ईरान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस सरबरा तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार। ईरान का रात गए इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। वसी इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। ईरान का इसराइल के फौजी अड्डों और दमोना में एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। हैफा पर ईरानी हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहें, मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। इसराइली जनरल का इंतबाह। सेहूनी तैयारों के तेहरान, नजफाबाद और कुम पर ताज़ा हमले, 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। जेनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात में तातुल। तेहरान का यूरेनियम अफजुदा करने के हक़ पर इसरार, बातचीत में पेशरफ ना हो सकी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट, सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं लेकिन दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं कर सकते। अब्बास इराक़ची का मौक़िफ़, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से पीर को मॉस्को में मुलाकात मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सलामती कौंसिल से खिताब, कहा अमन को मौका दिया जाए, कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सेहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तक़रीब में शिरकत। ये दुरुस्त है कि लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर जारी किया गया, बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। लाहौर सेशन कोर्ट में 10 अरब हरजाना केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के जवाबात, आप सिर्फ ये बता दें कि किस सफ़े पर शनाख्त वाली मोहर लगी है। वकील बानी PTI का सवाल, शहबाज शरीफ ने कहा मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। स्वाबी में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, कांस्टेबल जमाल और ड्राइवर जाहिद शामिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। G6, F6, बरीमाम और बाराकहू में मौसम खुशगवार। पाक भारत जंग रुकवाने में मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुकम्मल नज़र है, तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फ़ैसला 2 हफ्ते में लूँगा। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए काफ़ी मवाद जमा कर लिया था। ईरान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस सरबरा तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार। ईरान का रात गए इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। वसी इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। ईरान का इसराइल के फौजी अड्डों और दमोना में एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। हैफा पर ईरानी हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहें, मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। इसराइली जनरल का इंतबाह। सेहूनी तैयारों के तेहरान, नजफाबाद और कुम पर ताज़ा हमले, 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी।
जेनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात में तातुल, तेहरान का यूरेनियम अफजुदा करने के हक़ पर इसरार, बातचीत में पेशरफ ना हो सकी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट, सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं लेकिन दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं कर सकते। अब्बास इराक़ची का मौक़िफ़, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से पीर को मॉस्को में मुलाकात मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल से खिताब, कहा अमन को मौका दिया जाए, कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है, तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत, सेहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तक़रीब में शिरकत। ये दुरुस्त है कि लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर जारी किया गया, बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। लाहौर सेशन कोर्ट में 10 अरब हरजाना केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के जवाबात, आप सिर्फ ये बता दें कि 21 सफ़े पर शनाख्त वाली मोहर लगी है। वकील बानी PTI का सवाल, शहबाज शरीफ ने कहा मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। स्वाबी में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, कांस्टेबल जमाल और ड्राइवर जाहिद शामिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। G6, F6, बरीमाम और बाराकहू में मौसम खुशगवार।